देखिए क्लास 10th के चैप्टर 4 का एक टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। आज इस क्लास में हम नेचर ऑफ रूट्स को डिस्कस करेंगे। देखिए हम ये जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए हम ये जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है और किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की जितनी हाईएस्ट पावर होती है वहाँ से उतने ही रूट्स यानी x की उतनी ही वैल्यूज़ पॉसिबल होती हैं। ठीक है, x की जो वैल्यूज़ यहाँ से निकलती हैं उन्हीं को रूट्स बोला जाता है। तो आज की इस क्लास में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन होती है उसके जो रूट्स होते हैं यानी एक्स की जो वैल्यूज़ वहाँ से निकलती हैं वो किस तरह की होती हैं, दोनों डिस्टिंक्ट होती हैं, इक्वल होती हैं या निकल भी पाती हैं या नहीं। ठीक है, वो चीज़ सारी की सारी हम नेचर ऑफ रूट्स से जान सकते हैं। जब हम नेचर ऑफ रूट्स को पढ़ लेंगे तो उससे हम बड़ी आसानी से इस चीज़ का पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात मैंने ये बताया है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो यहाँ से एक्स की 2 वैल्यूज़ पॉसिबल हो पाएंगी यानी एक्स के 2 रूट्स यहाँ से निकल पाएंगे। अब जो वो 2 रूट्स निकल पाएंगे, एक्स की जो 2 वैल्यूज़ निकल पाएंगी वो किस तरह की होंगी। आपने एक चीज़ ये देखी होगी, जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ऐसा होता है जब एक्स की वैल्यू आती है, जैसे मान लीजिए एक्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करा और एक्स की वैल्यू आपने वहाँ से निकाली तो 2 वैल्यूज़ आएंगी क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। तो ऐसा होगा जैसे मान लीजिए एक की एक्स की वैल्यू 2 आ गई, दूसरी 1/5 आ गई, तो दोनों वैल्यू अलग अलग हैं। ठीक है, एक कंडीशन ये हो सकती है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करा और वहाँ से एक्स की वैल्यू बिल्कुल एक जैसी आ गई, जैसे मान लो -2 आई तो दूसरी -2 आ गई, या एक्स की एक वैल्यू -1 आई तो दूसरी -1 आ गई, अगर एक्स की वैल्यू 1 आई 5 तो दूसरी भी 5 आ गई। ठीक है, तो ऐसा भी होता है कि एक जैसी आती रहती है, ऐसा होता है कि एक्स की वैल्यू अलग अलग आती है, और ऐसा भी होता है कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर वैल्यू निकल ही नहीं पाती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आज इस क्लास में हम जान पाएंगे। तो देखिए सबसे पहली चीज़ क्या होती है, इन चीज़ों को जानने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है। डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से दिखाते हैं, और जो डी होता है, डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b² - 4ac। ए बी सी कहाँ से मिल जाता है हमें, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन होती है वहीं से ए, वहीं से बी, वहीं से सी हमें मिल जाता है। तो डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। इसी के बेस पे हम ये नेचर ऑफ रूट्स को जान पाते हैं। अब क्या होता है, जब हमने डी निकाला, डी की वैल्यू, डी का फॉर्मूला लगाया b² - 4ac और डी को कैलकुलेट करा, और अगर ऐसा हुआ कि जो डी है अगर उसकी वैल्यू बड़ी आ गई 0 से, ठीक है, तो क्या होता है, तो इस कंडीशन में जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ से जो x की वैल्यूज़ आएंगी वो अलग अलग आएंगी, डिस्टिंक्ट आएंगी। यानी कि अगर जब भी आप x की वैल्यू को वहाँ से निकालोगे तो वो एक जैसी नहीं आएंगी जैसे यहाँ पर आ रही हैं, इनमें से इस तरीके से आएंगी। ऐसा नहीं कि 2 और 1/5 ही आएगी, मतलब कुछ भी आएंगी मगर अलग अलग आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो जब d > 0 होता है तो 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स पॉसिबल, रियल रूट्स पॉसिबल, यानी वहां से जो x की वैल्यूज निकलेंगी वो दोनों की दोनों अलग अलग निकलेंगी। अगर ऐसा होता है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और वहां से हमने उसके बेस पे d निकाला और d की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई, यानी कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो वहां पर 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स पॉसिबल होंगे। ठीक है, सेकेंड कंडीशन होती है कि अगर d इक्वल आ जाता है 0 के, हमने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी और वहां से उसका हमने d निकाला और d इक्वल आ गया 0 के, तो उससे हमें ये पता लग जाता है कि 2 इक्वल एंड रियल रूट्स पॉसिबल। वहां से पता लग जाएगा कि जब हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी वो एक जैसी आएगी। ठीक है, चाहे कुछ भी आए, जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए -2 आई तो दूसरी -2 आएगी, अगर एक -1/2 आई तो दूसरी 1/2 आएगी, यानी जो भी आएगी एक जैसी आएगी जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, और एक तीसरी कंडीशन ये होती है, जो तीसरी कंडीशन होती है वो ये होती है कि अगर d की वैल्यू छोटी आ गई 0 से, यानी कि d का छोटा होने का मतलब है 0 से माइनस में आ जाना, अगर वैल्यू माइनस में आ गई तो वहाँ से कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नो रियल रूट्स पॉसिबल, नो रियल रूट्स पॉसिबल।
ठीक है। तो कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखी है, मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें यहाँ पर ये दे दी 2x² + 7x + 8 इज इक्वल टू 0। मैंने ऐसी कोई भी एक इक्वेशन लिख ली है। अब अगर मान लीजिए मुझे ये पता लगाना है कि जब हम इसके रूट्स निकालेंगे यानी एक्स की जो वैल्यूज़ निकालेंगे वो किस तरह की आएंगी, वो दोनों की दोनों एक जैसी आएंगी या अलग अलग आएंगी या निकल भी पाएगी या नहीं, तो बस हम उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं और उससे हमें पता लग जाता है बिना वैल्यू निकाले कि उसकी उसमें जो एक्स की वैल्यूज़ आएंगी वो किस तरह की आएंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए हमारे पास 2 है और बी हमारे पास 7 है और डी हमारे पास कितना है 8 है। तो हम यहाँ से डी निकालेंगे, डी की वैल्यू हो जाएगी, डी इज इक्वल टू होता है b² - 4ac। तो यहाँ से b कितना है 7, 7² - 4 इंटू ए कितना है 2 और इंटू सी कितना है हमारे पास 8। तो 7 का स्क्वायर हम करते हैं 49 माइनस 4 दूनी 8, 8 अट्ठे 64, तो माइनस के आ जाएंगे 15। तो आपने देखा कि डी की वैल्यू -15 आई, यानी कि डी की वैल्यू छोटी आई 0 से। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब सॉल्व करते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू कोई निकल नहीं पाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमें यहीं पर इसको छोड़ना पड़ेगा। अगर ये d की वैल्यू बड़ी आ जाती 0 से या इक्वल आ जाती तो उस कंडीशन में रियल रूट्स पॉसिबल होते। ठीक है, और वहां से x की वैल्यू निकल जाती। ये दो कंडीशन ही ऐसी हैं जिसमें d जब बड़ा होगा 0 से तो तब रियल रूट्स पॉसिबल होंगे, और जब d इक्वल होगा 0 के तो तब रियल रूट्स पॉसिबल होंगे। ठीक है, रियल रूट्स यहाँ पर रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है।